Good morning to all of you students. Today we are going to discuss a topic that is Kirchhoff law. आज हम एक टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। किरचॉफ जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1942 में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो कि ओम्स लॉ के द्वारा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए अपने लॉ दिए। जो किरचॉफ के जो लॉ थे वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को फुलफिल करने वाले लॉ थे। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किरचॉफ का क्या कहता है और सेकंड लॉ उनका क्या कहता है, इसे हम बराबर के समझेंगे। तो लेट अस टेक स्टार्ट। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। हाँ, फर्स्ट लॉ कहता है किरचॉफ का किरचॉफ फर्स्ट लॉ। According to this, algebraic sum of electric current at a junction within a closed circuit is equals to 0 within a closed circuit is equal to 0। क्लोज सर्किट के अंदर एक जंक्शन पर, जंक्शन वो पॉइंट होता है जैसे कि अगर यहां से एक दो रास्ते हैं ए एंड बी, तो ये जंक्शन नहीं बोले जाएंगे, लेकिन एक ही पॉइंट से अगर यहां से दो रास्ते वन पॉइंट से टू पास निकल रहे हैं तो वी इज गोइंग टू ए जंक्शन। मीन टू से एक पॉइंट से दो रास्तों पर निकलना, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं पाथ फ्रॉम वन पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन, चाहे उसके पास करंट आ रहा हो या उससे जा रहा हो, लेकिन टोटल सम ऑफ करंट जो रहेगा एट अ जंक्शन 0 रहेगा। दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन विद इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ आई बिकम इक्वल टू 0। टोटल करंट होगा वो 0 के बराबर होगा। जो हमारा फर्स्ट लॉ है, अगर से देखें, अगर करंट आ रहा है सर्किट के अंदर या फिर जंक्शन के पास आ रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर सर्किट से दूर जा रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। If current coming toward junction taken as positive, वहीं if current moving away from junction, current taken as negative, करंट को नेगेटिव रिगार्ड किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम करंट को नेगेटिव मानेंगे। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, बेसिकली हम इसे कह सकते हैं इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ
इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमें बताता है, किरचॉफ लॉ में बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैलिडेट करता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। हम इसे यहाँ देखेंगे एग्जांपल के तौर पे। ये हमारा एक जंक्शन था, यहाँ से कुछ करंट आ रहे थे, यहाँ से हम देखते हैं जरा, इस तरीके से हमारा करंट था, ये I1 है, ये I2 है, ये I3, ये I4, ये I5 एंड ये I6 और ये हमारा जंक्शन है O। तो यहाँ पे एट जंक्शन O तो सम ऑफ करंट 0 होगा, तो हमारा I1 जो है करंट जा रहा है तो I1 की वैल्यू माइनस का 1 होगी, I1 इक्वल टू माइनस का 1। I2 भी इससे पास आउट हो रहा है तो ये माइनस का 1, I2 भी माइनस का 2 होगा। I3 जो है आ रहा है तो प्लस का 1 प्लस का 3 लिया जाएगा, और I4 भी जा रहा है तो ये प्लस का 4 लिया जाएगा, एंड I5 भी जंक्शन के पास आया तो I5 भी पॉजिटिव है और I6 भी पॉजिटिव है। I1 और I2 को हम उधर ले जाते हैं तो I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। तो इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी सेटिस्फाइड रहता है फ्रॉम आवर किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ की मदद से हम बड़ी आसानी से जंक्शन को सेटिस्फाई कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास ये 10 एम्पीयर करंट था, यहाँ से दो, एक जंक्शन है, जंक्शन यहाँ पर एक में हमारा 3 एम्पीयर करंट गया, तो इसमें कितना जाएगा हम जानते हैं, जिसमें कोई करंट नहीं रहता, तो हम यहाँ पर देखेंगे 10 यहाँ से आया तो दो पार्ट में गया होगा, एक इधर और एक इधर। इधर जब 3 एम्पीयर गया है तो इधर हमारा कितना बचेगा, 7 एम्पीयर करंट बचेगा। इन सिमिलर मैनर अगर हमारे पास एक सर्किट था इस प्रकार से, यहाँ से 3 एम्पीयर करंट आया, यहाँ से 2 एम्पीयर करंट आया, और ये एक जंक्शन था और जंक्शन से पास हुआ 2 और 3 5 एम्पीयर ऑफ करंट जो था यहाँ पर पहुँच गया। इस प्रकार से हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ चार्ज के बारे में बताता है, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। सिंपल मैनर में वो समेशन किसी भी जंक्शन पे करंट की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमें समझाता है सम ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0। अगर करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा, और करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाइड करता है। नोट इट डाउन। नाउ सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ algebraic sum of potential difference within a closed loop or closed circuit or in closed circuit H इक्वल टू 0। तो एल्जेब्रिक सम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का क्लोज लूप या क्लोज सर्किट के अंदर 0 के बराबर होता है। इट इज समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। टोटल करंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है।
इस केस में ये जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाइड करता है। अगर हमारा सर्किट जो है उसके लिए हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मेजर कर रहे हैं करंट को, तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। जो करंट की वैल्यू है, जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ली जाएगी अगर हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। वहीं अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी वैल्यू नेगेटिव होगी लूप के अंदर। तो हाई पोटेंशियल से मतलब पॉजिटिव वाला हाई होता है और लोअर वाला नेगेटिव होता है, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, सॉरी पॉजिटिव में आएगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और इस केस में हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। सिमिलरली इसमें भी हमारा ये हाई है और ये हमारा लो है। इसी के साथ साथ अगर हमारे सर्किट में हम इस तरीके से डायरेक्शन ले रहे हैं लेकिन हमारा कोई करंट है जो इधर, ये हमारा I1 करंट है और I2 करंट हमारा जा रहा है इस सर्किट के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, I2 करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे भी हम नेगेटिव में रिगार्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर अजप्शन। हमारा जो अजप्शन है उसके बेसिस पे अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उसकी वैल्यू भी अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे किरचॉफ के दो लॉस थे। इन दो लॉस की मदद से किरचॉफ ने कई सारे न्यूमेरिकल और कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन सब के बारे में हम कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ ने अपने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो सम होता है इलेक्ट्रिक करंट का एट एनी जंक्शन विद इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। जो सम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट वो एक जंक्शन पे आकर के जीरो के बराबर होता है, समेशन आई इक्वल टू जीरो। और करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव है, करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो नेगेटिव है। वही जो फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। वहीं किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है लूप के लिए वर्क करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है एक लूप के अंदर क्लोज सर्किट के अंदर उसका सम जीरो के बराबर होता है, समेशन v इक्वल टू जीरो विद इन अ लूप और क्लोज सर्किट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फुलफिल करता है। साथ ही साथ अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारी डायरेक्शन है पोटेंशियल की मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वैल्यू ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस प्रकार से हम वैल्यू को पिक आउट कर लेते हैं। सो ये हमारे किरचॉफ लॉ थे। इनके ऊपर हमारे कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, बीट स्टोक्स प्रिंसिपल एंड मैनी ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो ओम्स लॉ के द्वारा सॉल्व नहीं होते हैं, हम किरचॉफ लॉ लगा करके बड़ी आसानी से उन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि बीट स्टोक्स प्रिंसिपल एंड मैनी ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ लॉ। फर्स्ट नोट इट डाउन।